শঙ্করটা ফুল দিস। ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्थ सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो द्वितीय भाग है सती खंड में अथो पंचो त्रिशोध्याय यानी कि 35वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। दक्ष द्वारा यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे देव देव, हे हरे, हे विष्णु, हे दीन बंधु, हे कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक, यज्ञ करने वाले और यज्ञ स्वरूप है। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार आदर पूर्वक प्रार्थना करके भय से व्याकुल चित्त वाले दक्ष उनके चरणों में गिर पड़े। तब दुखी मन वाले दक्ष को उठाकर और उन दुर्बुद्धि की बात को सुनकर विष्णु ने शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को संबोधित करते हुए कहने लगे। श्री हरि बोले, हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए। ये आपके लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र की तरह सुखदायक है। हे दक्ष, शिव तत्व को ना जानने के कारण आपने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वथा निष्फल हो जाता है अपितु पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं होती, वहां दरिद्रता, मृत्यु एवं भय ये तीन अवश्य होंगे। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही आपके ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु का ये वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए। उनका मुख तथा उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वे चुप होकर पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। कुछ गण भूपृष्ठ पर आ गए, कुछ आकाश में स्थित हो गए और कुछ गण दिशाओं तथा विदिशाओं को व्याप्त करके खड़े हो गए। शिव की आज्ञा से वे रुद्र के समान पराक्रम वाले शूर, निर्भीक तथा वीरों में श्रेष्ठ असंख्य गण सिंहनाद करते हुए वहां पहुंच गए। उस घोर नाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से भर गया हो और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी भय से अत्यंत व्याकुल होकर पर्वत और वनों सहित कांपने लगी तथा सभी समुद्र विशुद्ध हो उठे। समस्त लोकों का विनाश करने वाले इस प्रकार के उस विशाल सैन्य दल को देखकर समस्त देवता आदि चकित रह गए। इस सैन्य उद्योग को देखकर मुख से रक्त का वमन करते हुए वे दक्ष पत्नी सहित विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे। दक्ष बोले, हे विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, आप वेद, सार, सर्वस्त्र, धर्म और ब्रह्मा के रक्षक हैं। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन समर्थ है, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु शिव तत्व से विमुख उन दक्ष को बोध प्रदान
करते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे दक्ष, मुझे आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म के परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वो सर्वत्र विख्यात है। आपने जो कहा है वो सत्य है, उसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है। परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूं उसे आप सुनिए। आप इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दीजिए। हे दक्ष, देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई है, क्या उसका स्मरण आपको नहीं हो रहा है? आप कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में यहाँ कौन समर्थ है? हे दक्ष, आपकी रक्षा किसी को अभिमत नहीं है, परंतु जो आपकी रक्षा करने को उद्यत होता है वो दुर्बुद्धि है। हे दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने का सामर्थ्य आता है, उसी को आप स्वकर्म समझिए। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर में मन लगाकर भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनिश्वरादि हो जाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। केवल कर्म परायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्ममय पाशों से बंधते हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। ये रुद्र गणों के स्वामी शत्रु मर्दन तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गए हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। महान सामर्थ्यशाली है ये, हम सबको अवश्य जलाकर ही शांत चित्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया, उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहना पड़ेगा। हे दक्ष, आज मुझ में इनको रोक सकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन करने से मैं शिवद्रोही हो गया हूँ। भगवान शिव से द्रोह करने वालों को त्रिलोक में भी सुख नहीं मिलता है, अतः आज आपके साथ मुझे भी अवश्य दुख प्राप्त होगा। मेरा सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि ये शैव चक्र केवल अशेवों का लय करने वाला है, अशेवों का लय करने वाला है। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही बिना उनका वध किए ही ये शैव चक्र शीघ्र ही शिवजी के पास चला जाएगा। ये शैव चक्र शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए हुए ही अब तक स्थित है, यही उनकी महान कृपा है। अब ये चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि की लपटों से व्याप्त होकर इस समय शीघ्र ही चला जाएगा। हम लोगों के द्वारा शीघ्रता से आदर पूर्वक पूजा किए जाने पर भी महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाय, ये बड़े दुख की बात है कि असमय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया है। इस समय आपका और हमारा विनाश उपस्थित हो गया है। इस समय त्रिलोकी में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन होगा? शरीर का नाश हो जाने पर भी शिव द्रोह के कारण उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती है। बहुत दुख देने वाले उन यातनाओं को सहा नहीं जा सकता। शिव द्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते हुए संतप्त तेल पूर्ण कड़हों में डाल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शपथ के बाद मैं शीघ्र ही जाने को उद्युत था, किंतु दुष्ट के संग सर्ग रूपी पाप के कारण ही नहीं गया। यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे, क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में जहां कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना असंभव नहीं है। त्रिशूलधारी श्री रुद्र के जितने भी गण यहाँ है, उन सबकी ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समय में काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लीला पूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख कमल वाले विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैन्य समूह भी आ गया, जिसे देवता
आदि ने देखा। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती उपाख्यान में विष्णु का वचन वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आने वाले अध्याय अथ षटोत्रिशोऽध्याय यानी कि 36वां अध्याय, जहां हम युद्ध में शिव गणों से पराजित हो देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव हरि शंभु।